हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बिलासपुर डिवीज़न में हुए CCTC कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह फर्स्ट शिफ्ट में हुए एग्ज़ाम है और यह एग्ज़ाम 29 मई 2024 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 29 मई 2024 को हुआ है और इस क्लास के माध्यम से हम लोग एनालाइज करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे बिलासपुर डिवीज़न के CCTC के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, यह एग्ज़ाम CBT मोड में हुआ है और इस क्लास के माध्यम से एनालाइज करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसे आप किसी भी जोन में आप तैयारी कर रहे हैं CCTC का, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का, तो यह बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि यह हमें आइडिया देता है कि हमारे मैथ्स के क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं, हमारे डिपार्टमेंटल क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं, हमारे रेलवे GK GS के क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं, या जनरल जो सामान्य क्वेश्चन है वो किस तरह के हो सकते हैं, या राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं, या इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं। तो यह एग्ज़ाम जो है हमें एक पैटर्न देता है, एक आइडिया देता है। ठीक है, ऐसे CCTC के सिलेबस से रिलेटेड वीडियोज़ बने हुए हैं, आप सरकंड्रॉन LDC क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, इफ़ ए ट्रेन रन्स एट ए स्पीड ऑफ 90 kmph फाइंड द डिस्टेंस इट कवर्स इन 4 आवर्स। कहता है कि एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो 4 घंटे में वो कितना दूरी तय करेगी। तो देखिए, डिस्टेंस बराबर होता है, दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो आपका यहाँ स्पीड कितना है 90 kmph, टाइम कितना है 4 आवर्स। जब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 360 किलोमीटर, मतलब 360 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके क्या है, आंसर है। ठीक है, तो मैथ की जो समय दूरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, नॉर्मल क्वेश्चन थे। आइए कुछ और क्वेश्चंस को देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट प्राइस ऑफ ए लॉग इज 600 रुपीज़, इफ 15% डिस्काउंट इज गिवन, व्हाट विल बी द फाइनल प्राइस। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 510 रुपीज़। कहता है एक ताले की बाज़ार कीमत जो है 600 रुपये है और 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 15% का अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो कितना आपको पैसा देना पड़ेगा। तो देखिए, मार्केट प्राइस 600 रुपये है और इसका 15% डिस्काउंट है, तो 15/100 हो जाएगा ना। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए ना, इसी को क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। कितना आएगा 90 रुपीज़ आएगा ना, 15 छः 90। तो आप 600 में से क्या कर दीजिए, 90 रुपीज़ को माइनस कर दीजिए, तो आपका 510 रुपये जो है ऑप्शन सी आपके आंसर है। ठीक है, तो मैथ के जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं CCTC के एग्ज़ाम में, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के एग्ज़ाम में, वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ऐसे इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देख लें। कहता है, इफ़ ए चेयर इज़ बॉट फॉर 1800 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 2160 रुपीज़, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट। योर आंसर विल बी ऑप्शन डी 20%। कहता है एक कुर्सी जो है 1800 रुपये में खरीदी जाती है और 2160 रुपये में बेच दी जाती है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रयमूल्य घटाओ क्रयमूल्य होता है ना। तो 2160 में से 1800 घटाइएगा, जो आएगा वो लाभ आ जाएगा। और लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बट्टा क्रयमूल्य गुने 100 होता है। इससे आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का डी आ जाएगा 20%। अगर मैथ्स के क्वेश्चन से कोई रिलेटेड डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, 12 मैंगोज वर प्लेस्ड इन ए बॉक्स, हाउ मेनी मैंगोज आर रिक्वायर्ड टू प्लेस 600 मैंगोज। हाउ मेनी बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू प्लेस 600 मैंगोज। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 50। कहता है कि एक बॉक्स में 12 मैंगो रखे जाते हैं, तो 600 मैंगो को रखने के लिए कितने बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ 600 को क्या कर दीजिए, 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका 50 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके आंसर है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, घबराने की बात नहीं। मैथ के लिए थोड़ा बहुत तैयारी करना है, इंग्लिश ग्रामर का और रेलवे डिपार्टमेंटल GK GS से सबका जो है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, अमिताभ's एज इज 27 ईयर्स मोर देन हिज सन अभिषेक्स एज। इफ अमिताभ's एज इज 63, व्हाट इज द एज ऑफ अभिषेक। कहता है अमिताभ जो है 27 साल बड़ा है अपने बेटे अभिषेक से। अगर अमिताभ का एज 63 साल है तो अभिषेक का उम्र कितना होगा, तो 63 में से क्या कर दीजिए, 27 को माइनस कर दीजिए। 63 में से 27 माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, और वो आपका आंसर हो जाएगा 36। ऑप्शन सी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ ब्लैंक। अब यह ब्लैंक दिया गया है, इस पर कौन सा नंबर आएगा, खाली जगह दिया है। अब 2 है, 2 है, 4 है, डैश है, और यहाँ पे है। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो किसका स्क्वायर 256 होगा, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, इसीलिए ऑप्शन सी आपके आंसर हैं। तो ये देखिए रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, नॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फ्लोइंग। इसका औसत बताना है कि इसका एवरेज कितना होगा। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और जितना संख्या है उससे भाग कर दीजिए। जैसे 8, 4, 2, 6 को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 8 में 4 जोड़ी 12, 2 14, 24 हो जाएगा। पर 4 से भाग कीजिए, आपका 5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपके आंसर है, 5 इसका औसत आएगा। औसत कैसे निकालते हैं, संख्याओं का जोड़ बटा संख्याओं की संख्या। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ अभी ऐश्वर्याज एज इज 30 एंड हर डॉटर आराध्या एज इज 16, यस कैलकुलेट द एज ऑफ हर फादर। कहता है कि ऐश्वर्या का एज 30 साल है और उसके बेटी आराध्या का उम्र 16 साल है, तो उसके फादर का एज बताना है। देखिए यहाँ कोई रिलेशन डिफाइन नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐश्वर्या का एज दिया है और आराध्या का एज दिया, उसके फादर का इन दोनों के एज से कोई रिलेशन नहीं दे रहा है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, डाटा नॉट सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच यूनिट विल बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन बिलासपुर एंड झारखंड। विच यूनिट विल बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन बिलासपुर एंड झारसुगुडा। कहता है बिलासपुर और झारसुगुडा के बीच की दूरी मापने के लिए किस इकाई का हम लोग यूज करते हैं, तो ये हम लोग किलोमीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन ए आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ राम्स एज इज मोर देन आदित्य एज बट आदित्याज एज इज लेस देन अमित लाल इज द एल्डेस्ट अमॉन्ग ऑल देम, हु इज द यंगेस्ट। कहता है यदि राम की उम्र आदित्य से अधिक है लेकिन आदित्य की उम्र अमित से कम है, तो बताना है लाल सभी में सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा कौन है। ठीक है ना, तो ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आदित्य। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लुरल ऑफ ओमैन इज। ओमैन का प्लुरल क्या होता है, देखिए ओमैन का प्लुरल ओमेन होता है, ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बेबी ऑफ ए डॉग इज नोन एज। डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं, पपी बोलते हैं, इसीलिए आपका आंसर सी हो जाएगा, पपी। क्वेश्चन नंबर 13 है, चेंज द जेंडर ऑफ प्रिंस। प्रिंस का जेंडर क्या होगा, मतलब प्रिंस का ये मेल है तो फीमेल इसका क्या होगा, तो प्रिंस का प्रिंसेस होता है, ऑप्शन बी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पिक द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ करेक्ट स्पेलिंग बताना है, तो करेक्शन का जो स्पेलिंग होता है CORRECTION होता है, ओ तो करेक्शन का जो है ACORRECTION। देखिए ए और डी दोनों जो है सेम ऑप्शन दिया है, करेक्शन करेक्ट का जो स्पेलिंग है, ठीक है, मतलब करेक्शन का जो स्पेलिंग है ऑप्शन ए में और डी में दोनों सेम ही है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का सिनोनिम क्या होता है, तो देखिए हैप्पीनेस का मतलब खुशी होता है, जॉय होता है, आनंद होता है, तो यहाँ जो आपका सिनोनिम होगा वो डी होगा, जॉय। जॉय का भी मतलब खुशी होता है, हैप्पीनेस होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन 16 है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न का एंटोनिम्स क्या होता है, देखिए मॉडर्न मतलब आधुनिक होता है, इसका पूरा इसका उल्टा क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा, तो एंशिएंट होता है। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, पुराना। मॉडर्न मतलब आधुनिक, इसका अपोजिट होगा, एंटोनिम्स होगा एंशिएंट, मतलब होता है प्राचीन। ए आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीनिंगफुल सेंटेंस। देखिए यहाँ सेंटेंस दिए गए, आपको बताना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस जो है मीनिंगफुल है, कहने का मतलब है उसका मतलब निकलता है।
तो देखिए आपका जो ऑप्शन बी है, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ, यह जो सेंटेंस लिखा गया है यह सही लिखा गया है। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, रमेश इज डैश देन गणेश। अब यहाँ देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें क्या भराएगा। रमेश इज डैश देन गणेश, तो रमेश इज यंगर देन गणेश। यहाँ पे आपका डिग्री से क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो देखिए सीसीटीसी के सिलेबस में वीडियोस बनाए हुए हैं कि आपको इंग्लिश ग्रामर में कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह आपका डिग्री का क्वेश्चन है। और ग्रामर में भी कोई हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, नॉर्मल जो सामान्य जो इंग्लिश ग्रामर होते हैं उसी से संबंधित आपको बेसिक कंसेप्ट को देखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ रमेश इज यंगर देन गणेश होगा, ऑप्शन ए आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्रिकेट इज डैश मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। अब यहाँ पे आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 19 में क्या है, आपको यहाँ पे द भराएगा, क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आर्टिकल द भराएगा, ऑप्शन सी आपके आंसर है। आर्टिकल पर भी वीडियोस बने हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड आउट द पास्ट फॉर्म ऑफ रन। रन का पास्ट टेंस क्या होता है, तो देखिए रन का पास्ट टेंस रैन होता है, ऑप्शन बी आपके आंसर है, ठीक है ना। ये वर्ब फॉर्म से क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच इज़ द कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है भाई, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फेमस हिल स्टेशन इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का सबसे फेमस हिल स्टेशन कौन सा है, तो 22 में आपके आंसर होंगे मैनपत। मैनपत जो है छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, ऑप्शन ए आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पोलियो इज अफेक्टेड टू विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आंसर विल बी ऑप्शन बी लेग्स। कहता है पोलियो जो है हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो पोलियो हमारे शरीर के लेग को, पैर को यह प्रभावित करता है, ऑप्शन बी आपके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। कहता है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो वो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन डी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी जेवलिन थ्रो। देखिए नीरज चोपड़ा जो है निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो नीरज चोपड़ा हमारे भाला फेंक जो होता है, जेवलिन थ्रो जो गेम होता है उससे जुड़े हुए हैं, जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑर्गन पंप्स ब्लड इन आवर बॉडी। आंसर विल बी ऑप्शन ए हार्ट। हमारे शरीर को कौन सा अंग रक्त पंप करता है, तो हृदय करता है, ऑप्शन ए आपके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज आवर नेशनल ट्री। आंसर विल बी ऑप्शन ए बनियान। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, ऑप्शन ए आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच इज़ द बिगेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। आंसर विल बी ऑप्शन बी सहारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो सहारा है, ऑप्शन बी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हु इज़ कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आंसर विल बी ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ऑप्शन डी आपके आंसर हैं। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि किस तरह क्वेश्चन जो है बिलासपुर डिवीज़न में हुए सीसीटीसी के एग्जाम में पूछे गए थे। यह हमारे आने वाले एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद है और यह एक आइडिया देता है कि हमें किस तरह से पढ़नी चाहिए। तो अपने तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर कैंड्रॉन LDC क्लासेस।